सीएमओ मर्डर केस हो, टीआईटी छात्रों का मामला या फिर कचहरी और वाराणसी ब्लास्ट के आरोपियों को छोड़ने का मुद्दा, हर बार न्यायपालिका को विधायिका के डोमेन में घुसकर फैसले देने पड़े, जो कहीं न कहीं इस बात की तस्दीक करते हैं कि सूबे की सपा सरकार का इकबाल गिर रहा है। वजह चाहे जो भी हो, स्थितियां चाहे जैसी हो, लेकिन कोर्ट के तेवर सरकार की शासनिक और प्रशासनिक क्षमता पर बड़ा सवाल है, जिनका जवाब खुद सरकार को ही ढूंढना पड़ेगा, इससे पहले कि जनता खुद बैलेट के जरिए जवाब देने निकल पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिब, समाचार प्लस। इस मुद्दे पर बात करेंगे। दिल्ली स्टूडियोज में हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राशिद मसूद साहब हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं। लखनऊ में रविदास मेहरोत्रा जी हैं, आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, और गोविंद पंत राजू जी हैं, आप उत्तर प्रदेश के हमारे समाचार प्लस के हेड हैं और हमारे स्थानीय संपादक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रविदास मेहरोत्रा जी, भाई हर चीज में देखिए नेगेटिविटी फैलाना तो विपक्ष का काम है। अब आप ये दलील देते हैं बार बार कि विपक्ष अपना काम करे, हम तो विकास करेंगे प्रदेश का, अच्छी बात है, लेकिन वो भावना अदालत को समझ क्यों नहीं आती? आम जनता चलो भाई अबोध है ना, हम लोग चलो भाई कई बार हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी डेरोगेटरी काम करते हो, लेकिन अदालत को ये समझ में नहीं आता। ये तो सरकार की कहीं ना कहीं कमी पेशी है, जिसको आपको मानना पड़ेगा। देखिए, हम लोग पूरा न्यायालय का सम्मान करते हैं। वो तो करना पड़ेगा आपको, करते क्या करना पड़ेगा जी, और कोई विकल्प नहीं है दरअसल। जी, जो न्यायालय जो भी बात कहती है, हम लोग पूरा उसका सम्मान करते हैं। हाँ। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि न्यायालय में कोई बात जाए उससे पहले अधिकारी और सरकार स्तर के ऊपर वो काम हो जाए। ये अच्छी बात नहीं होती है कि लोग न्यायालय में जाएं और न्यायालय सरकार को आदेश करे, लेकिन सरकार को जो न्यायालय आदेश करेगा उस आदेश का पूरा पालन तो होगा ही। हाँ। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि स्थिति ऐसी ना आए और लोग बजाय न्यायालय जाने के सरकार से अपनी बात कहें और सरकार उनकी बात को सुनकर उसको पूरा करे। मेहरोत्रा जी, सवाल तो यही उठ रहा है, आप जो बात कह रहे हैं सैद्धांतिक बातें हैं, ये किताबी बातें हैं। अगर ये व्यवहारिकता में हो तो अदालत तमाम दूसरे काम निपटाए, आम जनता आपकी सरकार के पास आए। लेकिन दिक्कत यह है कि आम जनता सरकार के पास ना आकर अदालत जाती है, अदालत डंडा चलाती है, तब काम होता है। चाहे 145 अफसरों के प्रमोशन का रास्ता अदालत से साफ हुआ हो, एनआरएचएम घोटाले के आरोपी प्रदीप शुक्ला की ज्वाइनिंग पर हाईकोर्ट की फटकार हो, अदालत के दखल के बाद नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन और सीईओ पर कार्रवाई होना हो, 7 जिलों को 24 घंटे बिजली देने के मामले में अदालत ने फटकार लगाई हो, नौकरशाहों के पहनावे पर अदालत ने जो है सरकार को लताड़ लगाई, जिलों और पार्कों के नाम बदलने को लेकर अदालत ने सरकार को लताड़ लगाई। मैं कितने मामले गिनाऊं भाई साहब, ये सूची मेरी खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं होगी और आधे घंटे का वक्त खत्म हो जाएगा। जी जी, आपकी बात सही है, जो आपने बातें कही है ये बात सही है। न्यायालय ने इस सब प्रकरण में सरकार को आदेश किए हैं, लेकिन उन लोगों को चाहिए कि पहले सरकार से अपनी बात कहें और सरकार उसको पूरा करे। हाँ। बजाय स्थिति ऐसी आए कि कोई न्यायालय में जाए, अरे सरकार पूरा नहीं कर रही तभी तो आदमी अदालत में गया ना। रशीद मसूद साहब जी, बहुत से ऐसे मामले हैं। रशीद मसूद साहब से बात करूंगा मैं, चूंकि आप सरकारें काम नहीं कर रही इसलिए लोग असंतोष में अदालत जाते हैं और अदालत डंडा चलाती है। यानी कि जो आम आदमी है जो अदालत जाके जस्टिस मांग रहा है, उसके आदेश पे विद्वान न्यायाधीश डंडा चला रहे हैं, यानी कि वो व्यक्ति सही था और सरकार गलत थी जो उसकी बात नहीं सुन रही थी। देखिए, सही बात ये हो गई कि जब जमहूरियत के अंदर जो मुखालिफ जमातें होती है या मुखालिफ लोग होते हैं, उनकी बात की एक इम्पोर्टेंस होती थी। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पिछले 20-25 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर कमिटेड एग्जीक्यूटिव का एक कंसेप्ट डेवलप हुआ है। जो सरकारें आई हैं वो कमिटेड एग्जीक्यूटिव चाहती हैं, और इसका नतीजा ये हुआ है कि जो अपोजिशन की पार्टी हैं, अपोजिशन के लोग हैं, उनको तरह तरह से परेशान करने की कोशिश की जाती है। और या प्रमोशंस भी आएंगे तो उसमें भी देखेंगे कि कुछ हमारा इसमें फायदा हो रहा है पॉलिटिकली, हमारे इसके कमिटेड एग्जीक्यूटिव के लोग प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे, सारी चीजें कैलकुलेशन होने के बाद फैसले हो रहे हैं। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो
अपोजिशन के लोग हैं वो परेशान होकर कोर्ट में जाते हैं। और अगर कोर्ट ना हो तो मैं तो पिछले बीएसपी की सरकार में शायद 5 साल जेल में ही रहता। मेरी फैमिली के ऊपर 48 मुकदमे कायम हुए और 48 के 48 से कोर्ट से मुझे राहत मिली और मुझे एक आदमी को कोर्ट में वही इलाहाबाद मुस्तकिल रखना पड़ा कि पता नहीं किस वक्त कौन सा मुकदमा कब मेरे खिलाफ कायम हो जाए। और यही काम एक कंटिन्यू हो रहा है। सिर्फ सरकारें बदल जाती है, उसके हिसाब से फिर एग्जीक्यूटिव के लोगों को बदला जाता है और जो काम उनके मुताबिक नहीं करते और परेशान नहीं करते हैं, जो जस्टिस देना चाहते हैं उनको खिलाफ एक्शन वो ले लेते हैं, तो वो परेशान होकर के या तो कोर्ट जाते हैं, या जिनके खिलाफ ये कमिटेड एग्जीक्यूटिव होकर के एक्शन लेने लगती है तो वो लोग कोर्ट पे भी जाते हैं, या जिनके साथ जस्टिस होना चाहिए था और इस वजह से जस्टिस नहीं होता कि वो उनसे आइडियोलॉजिकली फिट नहीं रहते, फिर उनके खिलाफ एक्शन होता है तो वो कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट से राहत मिलती है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने खानों में बांट दिया है अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के और तमाम को, एग्जीक्यूटिव को भी और सब चीजों को, और उसी वजह से कोर्ट की इंपॉर्टेंस आज पहले से कहीं ज्यादा हो गई जी। और ये क्या, ये केंद्र के मुद्दे पर भी देखा जाता है, लोकसभा राज्यसभा के मुद्दे पर भी देखा जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी जो बात आप रशीद मसूद साहब कह रहे हैं उसका एक अपना असर है, क्षेत्रीय स्तर पर भी उसका एक असर है। लेकिन इन असरात के चलते सरकारों का इकबाल, सरकारों की विश्वसनीयता ये जरूर कम होती है। मेहरोत्रा जी, देखिए, लोकतंत्र में न्यायालय का अपना अधिकार है। जब इस देश में आपातकाल लगा था, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी, तब सारे न्यायालय के अधिकार छीन लिए गए थे। लेकिन आज पूरे न्यायालयों के अधिकार हैं और लोकतंत्र में ये अधिकार है न्यायालय के पास लोग जाएं और अगर अपनी बात न्यायालय उसमें आदेश करे। लेकिन उससे अच्छा ये होता है कि न्यायालय में जाने से पहले सरकार उनकी बात को सुने। नहीं मेहरोत्रा जी, आप लगता है, मेहरोत्रा जी मुझे लगता है कि आप कतिपय किन्हीं मजबूरियों के चलते, या तो मेरा सवाल मैं समझा नहीं पा रहा आपको, शायद ये मेरी नाकामी है, या तो आप सवाल समझ के भी जवाब नहीं देना चाहते। मैंने सवाल बड़ा सीधा सा पूछा, हो सकता है मैं नाकाम हूं, पिछले 15 वर्षों से तो मैं नेताओं को समझा पा रहा हूं, हो सकता है आज मैं ना समझा पा रहा हूं। सवाल मैंने बड़ा सीधा सा पूछा, मैंने सिर्फ ये पूछा कि क्या जब इस तरह के विपरीत फैसले अदालतों से आते हैं और सरकारों को जो जिस काम के लिए पहले वो एडमेंट थे कि नहीं करेंगे, बाद में अदालतों के फैसले के बाद करने पड़ते हैं, उससे क्या सरकार का फेस लॉस होता है? क्या सरकार का इकबाल, सरकार की साख पर एक धब्बा लगता है? देखिए, ऐसा होता है जब किसी आदमी को सरकार से राहत नहीं मिलती है तो वो न्यायालय आता है, लेकिन वो इंतजार भी नहीं करता है कि सरकार के पास हमने एप्लीकेशन लगाई है या सरकार उस पर निर्णय करे। उससे पहले न्यायालय निर्णय ये प्रक्रिया दूसरी हो गई। आप जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं मैं उस प्रक्रिया में नहीं जाना चाहता। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं सिर्फ ये जानना समझना चाहता हूं कि जब सरकारों के खिलाफ नसीहत देते, लताड़ लगाते या फटकार लगाते विद्वान न्यायाधीशों की अदालतों के फैसले आते हैं तो सरकार का फेस लॉस तो होता है। बिल्कुल होता है। देखिए, मैंने रविदास जी को सुना और रशीद साहब को सुना। रशीद साहब बहुत वरिष्ठ नेता हैं इस देश के। मेरी अपनी राय थोड़ी अलहदा है दोनों से। जब सैकड़ों प्रतिवेदनों के बाद हुकूमत हिंदुस्तान ये नहीं सुनती कि राजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, पुलिस मुकदमा दर्ज करे, तो एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है और कहता है हुजूर इन तारीखों को इतने 100 पन्नों के प्रतिवेदन प्रधानमंत्री गृह मंत्री को भेजे और कोई कार्रवाई नहीं हुई, पावती भी नहीं आई। तो अदालत कहती है सरकार को कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए और मुकदमा दर्ज करने के बाद उनको जेल जाना पड़ा, आपने देखा। तो सही कौन गलत कौन ये साबित हो गया। दूसरी बात उत्तर प्रदेशों की करता हूं। मेरा निजी अपना अनुभव यह है कि जब थानेदार नहीं सुनता तो एसएसपी के कप्तान के यहां भीड़ लगती है, और जब विधायक, सांसद और ब्यूरोक्रेसी जनता की आवाज नहीं सुनती तो मुख्यमंत्री के दरबार में लोग उमड़ते हैं। मुख्यमंत्री के दरबार में भीड़ आना कोई अच्छा संकेत नहीं है। ये इस बात की सूचना है कि निचले स्तर पर जो जवाबदार लोग हैं वो काम नहीं कर रहे। वरना विधवा पेंशन के लिए, वृद्धावस्था पेंशन के लिए मुख्यमंत्री के दरबार में आदमी को क्यों जाना पड़े? ये काम तहसील के लेवल पर, पटवारी के लेवल पर निपटना चाहिए। राशन कार्ड की गुहार के लिए लोग अखिलेश के पास क्यों जाएं? और जब मुख्यमंत्री यानी सरकारें काम नहीं करती, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, तो आदमी अदालत जाता है। मैं रविदास जी को एक बात पूछूंगा, सारी कहानी छोड़ दें हम,
नोएडा में 2 अधिकारी तैनात किए अखिलेश जी की सरकार आने के बाद। पूरे प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स में छानबीन के माइक्रोस्कोप लगा के आप चुन के लाए राकेश बहादुर और संजीव शरण को। अदालत ने सीधा हस्तक्षेप नहीं किया, आपको अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया, लेकिन आप इस कदर आलिंगनबद्ध थे राकेश बहादुर और संजीव शरण के साथ कि जिस दिन अदालत ने यह टिप्पणी की थी कि पूरे प्रदेश में आपको ढूंढने से यही 2 भ्रष्ट अधिकारी क्यों मिले, आपने कहा आई डेम केयर। ये ऑब्जर्वेशन है, फैसला नहीं। क्या सरकार के प्रतिनिधि ने बयान दिया, ये ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का, फैसला नहीं। कोर्ट ने फैसला सुना दिया और ऐसा फैसला सुनाया जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में मैंने 25 बरस में नहीं सुना जब से पत्रकारिता कर रहा हूं। न केवल दोनों अधिकारियों को दंडित किया, हटाया, सीबीआई जांच ऑर्डर की हाईकोर्ट ने, आपसे पूछा भी नहीं फिर उसने, और उसने यह भी कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा में ये दिखाई नहीं देने चाहिए दोनों बाबू। तड़ी पार कर दिया, तड़ी पार कर दिया। सीनियर आईएएस को जिला बदर होते, मैंने मंडल बदर होते मैंने जीवन में पहली बार देखा है रविदास जी। सीनियर आईएएस अधिकारियों को मंडल बदर होते, बदमाशों को जिला बदर होते तो देखा था। यह स्थिति क्यों बनी? सड़क, बिजली, पानी, खड़ंजा, लैंप पोस्ट, इसके लिए लोगों को अदालत जाना पड़े, ये किसकी गलती है? जाने वालों की गलती है। कोई अपने घर से दूर नहीं, गाजीपुर का आदमी, बलिया का आदमी, आजमगढ़ का आदमी, फर्रुखाबाद का आदमी, एटा का आदमी इलाहाबाद क्यों जाना चाहेगा? पैसा लगता है महाराज, बस में जाए चाहे ट्रेन में जाए, पैदल तो जाएगा नहीं। गरीब प्रदेश। लेकिन जब वो देखता है कि सारे दरवाजे चक्रव्यूह के आपने बंद कर दिए और वो अभिमन्यु की तरह से मरने को अभिशप्त है, तो वो जाता है अदालत का दरवाजा खटखटाता है। ये बात सब पर लागू है। जब सरकारें सुने नहीं तो जमहूरियत कहां जाए? और अगर लोहिया की बात पर यकीन करें जमहूरियत, तो सत्ताएं हिल जाएंगी, सिंहासन डगमगा जाएंगे। लोहिया ने कहा था रविदास जी, आप उसी पार्टी के ध्वजवाहक हैं, याद है ना लोहिया का शब्द? लोहिया ने कहा था जिंदा कौमें 5 वर्ष इंतजार नहीं करती, और अगर लोग 5 वर्ष इंतजार करना बंद कर देंगे तो बहुत सारे चेहरे धूल धूसरित हो जाएंगे इस भारत मंडल पर। अगर लोहिया की बात पर अमल कर दें, ये तो अच्छा है कि रो पीट के अदालती चले जाते हैं, अच्छा है। अन्यथा सोचिए, उन कप्तानों, कलेक्टरों और विधायकों और सांसदों को पकड़ने लगेंगे लोग, तो क्या स्थिति बनेगी? जब वो पूछेंगे कि 30 बरस से आप विधायक हो, ये गली में खड़ंजा नहीं बिछा, पानी नहीं आया, बिजली नहीं आई, 65 बरस हो गए आजादी के, पूछेंगे नहीं लोग? आजमगढ़ का आदमी नहीं पूछेगा कि रामपुर में बिजली 24 घंटे, आजमगढ़ में नहीं। बलिया का आदमी नहीं पूछेगा कि कन्नौज में बिजली फुल और हमारे यहां बिजली गुल, नहीं पूछे। वो पाकिस्तान का हिस्सा है क्या? इसलिए अदालत जाना पड़ता है। जब 2G स्पेक्ट्रम पर सरकार कान नहीं देती तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। जब अब इस देश के 25 बड़े चेहरे, 25 रशीद मसूद साहब सुने, 25 बड़े चेहरे इस देश के जिन पर आवाम भरोसा करता है, उन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट में खड़े होकर एक साथ एक ज्ञापन साइन किया था और प्रधानमंत्री जी को पहुंचाया था, जिसमें कहा था कि कृपा करके ये राष्ट्रमंडल खेल की जांच कराइए। सरकार ने नहीं सुना। जब नहीं सुना तो सुप्रीम कोर्ट गए और उसका नतीजा मालूम है, कलमाडी जेल चले गए। इसका मतलब वो ज्ञापन सत्य था, नहीं तो कलमाडी किस पाप में जेल गए, राजा किस पाप में जेल गए? और जब सरकारें हमसे ये कहती हैं कि देखो हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाया, राजा जेल गया, रानी जेल गई, तो मैं कहता हूं कि भाई साहब आपने नहीं उठाया, अदालत ने उठवाया। अब रविदास जी मुझसे कहे कि मैंने संजीव शरण को हटा दिया, राकेश बहादुर को हटा दिया, तो मैं कैसे मान लूं? हाईकोर्ट को बोलना पड़ा कि ये भ्रष्ट हैं, ये दागी हैं, ये इतने प्राइम पोस्टिंग पर क्यों जिद करते हैं आप? मैं 20 अधिकारी नाम गिनाऊं जो दागी हैं, जिनकी फाइलें हैं पंचम तल पर रविदास जी, फाइलें हैं, आरोप पत्र दाखिल हैं, वो लोग प्राइम पोस्टिंग पर हैं। उत्तर प्रदेश का आबकारी आयुक्त, जानते हैं आप उसको? वो आबकारी आयुक्त जिसके खिलाफ आपने पूरा कैंपेन चलाया चुनाव में, आपने कहा पोंटी चड्ढा, कौन सा टैक्स लेते मैं यहां नहीं लूंगा क्योंकि उसमें एक पॉलिटिकल लीडर का नाम आ जाएगा कि उनका टैक्स लग रहा हर बोतल पर। वो आज भी आयुक्त है आपकी सरकार में। कैसे है आयुक्त? और एक बात कहूं, अदालतें जाना पड़ता है,
आपने प्रचार में देखा होगा, आपने प्रचार में कहा था रविदास जी कि जो आदमी पूरे प्रदेश को दारू पिला के जिसने बर्बाद कर दिया, उसको ठेका दिया बहन जी ने दूध पिलाने का बच्चों को। कहा था ना चुनाव में, कहा था, और उसको ठेका रिन्यू हुआ।